हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक का एग्ज़ाम होने वाला है 25 सितंबर को। तो आज की इस क्लास में हम लोग इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में समान त्वरण से चल रही है तो किससे व्युत्पन्न होता है? वेग की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, न्यूटन का दूसरा नियम। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में समान त्वरण से चल रही है तो उसमें त्वरण की परिभाषा व्युत्पन्न होता है। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कण की प्रक्षेप गति का अधिकतम क्षेपण कोण रेंज 45 डिग्री पर होता है तो किस कोण पर वही क्षेपण रेंज प्राप्त होगी? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या 15 डिग्री। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि किसी वस्तु पर कोई वह बल कार्य नहीं करता तो उसका संवेग बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। यदि किसी वस्तु पर कोई वह बल कार्य नहीं करता तो उसका वेग अपरिवर्तित रहता है। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? एसआई कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्य की एसआई इकाई को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन, घूमते हुए पंखे के पंखों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, दोनों और भी दो। तो घूमते हुए पंखे के पंखों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो भाई पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता? पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, वस्तु का द्रव्यमान या ऊंचाई। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थता गुणांक का आयाम क्या है? ए, बी, सी या डी। प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है? सातवें क्वेश्चन बी होता है। ऐसा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा छूट गया है, इसको फार्मूला पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रत्यास्थता गुणांक का आयाम क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखेगा 8वां, पास्कल का नियम किस पर लागू होता है? ठोस, तरल, गैस, तरल और गैस। तो पास्कल का जो नियम जो है ना ये तरल और गैस पर लागू होता है। तो 8वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का ऊष्मीय प्रसार रैखिक हो तो इसका अनुपात किसके समानुपाती होगा? दाब, लंबाई, तापमान या घनत्व। यदि किसी वस्तु का ऊष्मीय प्रसार रैखिक हो तो इसका अनुपात तापमान के समानुपाती होगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 9वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि ऊष्म
प्रवैगिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण से संबंधित है? द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग या शक्ति? तो ऊष्म प्रवैगिकी का प्रथम नियम जो है ना, ये ऊर्जा से संबंधित है, यानी कि एनर्जी। तो 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में समान त्वरण से चल रही है तो किससे उत्पन्न होता है? वेग की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, न्यूटन का दूसरा नियम। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में समान त्वरण से चल रही है, त्वरण की परिभाषा इसमें व्युत्पन्न होगा। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कण का प्रक्षेप गति का अधिकतम क्षेपण कोण रेंज 45 डिग्री पर होता है तो किस कोण पर वही क्षेपण रेंज प्राप्त होगी? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या 15 डिग्री? 60 डिग्री पर। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो उसका संवेग बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो डी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल? तो कार्य की एसआई इकाई को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घूमते हुए पंखे के पंखों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, दोनों ए और बी? घूमते हुए पंखों के पंखों में गतिज ऊर्जा होती है। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा, देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप क्लास को तो देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता? पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, वस्तु का द्रव्यमान या ऊंचाई? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो सी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पास्कल का नियम किस पर लागू होता है? ठोस, तरल, गैस, तरल और गैस? तो मेरे प्यारे बच्चों, पास्कल का जो नियम जो है ना, ये तरल और गैस पर लागू होता है। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो आठवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का ऊष्मीय प्रसार रैखिक हो तो इसका अनुपात किसके समानुपाती होगा? दाब, लंबाई, तापमान या घनत्व? यदि किसी वस्तु का ऊष्मीय प्रसार रैखिक हो तो इसका अनुपात तापमान के समानुपाती होगा, टेम्परेचर इसे बोलते हैं। तो नवे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, ऊष्म प्रवैगिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण से संबंधित है? द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग या शक्ति? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊष्म प्रवैगिकी का प्रथम नियम जो है ना, ये एनर्जी से संबंधित है, यानी ऊर्जा। तो भाई 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या है, गैस के अणुओं का औसत गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? दाब, घनत्व, तापमान या आयतन? तो गैस के अणुओं का औसत गतिज ऊर्जा तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दोलन का आवर्तकाल टाइम पीरियड 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्ती क्या होगी? 2 गुनी, आधी, 4 गुना या समान? यदि दोलन का आवर्तकाल 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्ती क्या होगी? आधी हो जाएगी। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड वेव? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या स्थायी तरंग? तो मेरे प्यारे बच्चे ध्वनि तरंग जो है ना ये अनुदैर्ध्य तरंग है। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तरंग का वेग बराबर क्या होता है? तरंग दर इंटू आवृत्ति, आयाम इंटू आवृत्ति, आवर्तकाल इंटू तरंग दर, आयाम इंटू तरंग दर। तो किसी तरंग का वेग होता है तरंग दर इंटू आवृत्ति। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 15वां, यदि किसी कण पर कुल बल शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है या स्थिर रहता है? यदि किसी कण पर कुल बल शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग स्थिर रहता है। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा, बल, शक्ति या संवेग? तो मेरे प्यारे बच्चों कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं यानी कि पावर। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के लगभग 1/6 के बराबर है? मंगल, चंद्रमा, शुक्र या बुध? किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के लगभग 1/6 चंद्रमा के बराबर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम हो तो वह तरल में डूब जाएगी, तैर जाएगी, आधी डूबेगी या स्थिर रहेगी? यदि किसी वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम हो तो वो तरल में तैर जाएगी। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आदर्श गैस समीकरण क्या है? P बराबर nRT, P बराबर RT, P बराबर KT, PV बराबर MRT। तो आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? PV बराबर nRT। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सरल लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान, लंबाई, आयाम या घनत्व? तो एक सरल लोलक की आवर्तकाल जो है ना लंबाई पर निर्भर करती है यानी कि लेंथ। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे होता है? डेसिबल, हर्ट्ज, जूल या न्यूटन? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि की तीव्रता का मापन जो है ना डेसिबल से होता है। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी ठोस वस्तु की प्रत्यक्ष सीमा से अधिक बल लगाने पर क्या होगा? वह स्थायी रूप से विकृत हो जाएगी, वह टूट जाएगी, वह पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएगी, दोनों ए और बी? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं दोनों ए और बी। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि किसे ऊष्मा प्रौद्योगिकी का शून्यवां नियम कहा जाता है? तापमान का समानता का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ऊष्मा संरक्षण का नियम? किसे ऊष्मा प्रौद्योगिकी का शून्यवां नियम कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये कहा जाता है तापमान की समानता का नियम। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? बल, आवृत्ति, तरंग दर या आयाम? तो मेरे प्यारे बच्चों डॉपलर प्रभाव जो है ना ये आवृत्ति से संबंधित है यानी फ्रिक्वेंसी। तो 24 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड हाइडेस्ट। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, ठोस, तरल, गैस, निर्वात। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्वनि की चाल जो है ना ये ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच बल क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा या समान रहेगा। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच बल जो है 1/4 हो जाएगा। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र शून्य, अनंत, समान, सतह के लंबवत। एक चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत होता है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धारिता की एसआई इकाई क्या है, ओम, फैराड, वोल्ट, कूलम। तो मेरे प्यारे बच्चों धारिता की एसआई इकाई को क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। तो 28 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम का नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है, धारा और आवेश, धारा और वोल्टेज, वोल्टेज और प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। तो ओम का नियम जो है ना मेरे प्यारे बच्चों धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के संबंध को स्थापित करता है। तो 29 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक चालक में धारा 2A और 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना होगा, 1C, 2C, 4C, 0.5C। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 2C। तो 30 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक सोलोनाइट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, धारा और कुंडलियों की संख्या, तार की लंबाई, तार की मोटाई, तार का प्रतिरोध। एक सोलोनाइट के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है ना धारा और कुंडलियों की संख्या पर निर्भर करता है। तो 31 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति दी जाए तो उसमें उत्पन्न EFM किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई, चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं उपरोक्त सभी। तो 32 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, AC सर्किट में शक्ति का औसत मान किससे दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए छूट गया, इसको छोड़ते हैं, आधा अधूरा क्वेश्चन ये है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का आपसी संबंध कैसा होता है, समानांतर, लंबवत, विपरीत या शून्य। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का आपसी संबंध लंबवत होता है। 34 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम के द्वारा समझाया जाता है, स्नेल का नियम, न्यूटन का नियम, पास्कल का नियम, ओम का नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम जो है ना स्नेल के नियम के द्वारा समझाया जाता है। तो 35 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ध्रुवण। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्टिकल फाइबर जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 36 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, यंग का डबल स्लिट प्रयोग किस घटना को सिद्ध करता है, प्रकाश का कण स्वरूप, प्रकाश का तरंग स्वरूप, प्रकाश की गति, प्रकाश का अपवर्तन। तो यंग का डबल स्लिट प्रयोग जो है ना प्रकाश का तरंग स्वरूप की घटना को सिद्ध करता है। तो 37 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है,
शास्त्रीय तरंग सिद्धांत, आइंस्टाइन का कण सिद्धांत, न्यूनतम कार्य सिद्धांत, तरंग कण द्वैत सिद्धांत। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह को समझाने के लिए आइंस्टीन का कण सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। तो 38 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमते हैं? कोई भी पथ, परिभाषित कक्षाओं में, गोलाकार पथ में, रैखिक पथ में सॉरी। तो बोहर के अनुसार परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है ना परिभाषित कक्षाओं में घूमते हैं। तो 39 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु नाभिक का त्रिज्या लगभग किसके समानुपाती है? ये भी क्वेश्चन देखिए आधा अधूरा है, इसको भी छोड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अर्धचालक डायोड में करंट का प्रभाव किस दिशा में होता है? इन ए सेमीकंडक्टर डायोड द करंट फ्लो, तीनों दिशाओं में, केवल अग्र दिशा में, केवल विपरीत दिशा में, किसी भी दिशा में। तो अर्धचालक डायोड में करंट का प्रवाह केवल अग्र दिशा में होता है। तो 41 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? हाउ मेनी जंक्शन आर देयर इन ए ट्रांजिस्टर? 1, 2, 3 या 4? तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रांजिस्टर में कुल 2 जंक्शन होते हैं। तो 42 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी ट्रांजिस्टर का कार्य किस पर आधारित है? द वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज बेस्ड ऑन ध्रुवण, करंट प्रबंधन, संवेग संरक्षण, यंग का नियम। किसी ट्रांजिस्टर का कार्य जो है ना ये करंट प्रबंधन से संबंधित है। तो 43 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन एलईडी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक एलईडी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, विद्युत द्वितीय, तरंग ध्रुवण। तो मेरे प्यारे बच्चों एक एलईडी जो है ना ये विद्युत द्वितीय के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ए सेमीकंडक्टर? सुपर कंडक्टर का मुख्य गुण क्या है? सुपर कंडक्टर, उच्च प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध, अनंत धारा, उच्च तापमान। तो सुपर कंडक्टर का मुख्य गुण क्या है? शून्य प्रतिरोध। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, शून्य प्रतिरोध। देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला, हेनरी, वेबर, न्यूटन। तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई को क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। तो भाई 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 47 क्वेश्चन देखेगा कि फैराडे का नियम किससे संबंधित है? फैराडेस लॉ इज रिलेटेड टू धारा प्रवाह, चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन, प्रतिरोध या शक्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों फैराडे का नियम जो है ना चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन से संबंधित है। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है एसी वोल्टेज और धारा के बीच का फेज अंतर किससे व्यक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि गामा किरणें किस प्रकार की होती हैं? यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। तो गामा किरणें किस प्रकार की होती हैं? तो गामा किरणें जो है ना ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ उत्तेजित उत्सर्जन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो मेरे प्यारे बच्चों लेजर जो है ना ये उत्तेजित उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 51 क्वेश्चन देखेगा। 51 क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन बेस ऑफ द चोल एम्पायर नेवी? चोल साम्राज्य की नौसेना का मुख्य अड्डा कहाँ था? नागपट्टिनम, कांचीपुरम, मदुरै, तंजावुर। तो मेरे प्यारे बच्चों
चोल साम्राज्य की नौसेना का मुख्य अड्डा था नागपट्टिनम। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साइंस के हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें से लगभग 2 क्वेश्चन जो थे वे आधे अधूरे थे, जिनको हम लोगों ने छोड़ दिया। तो चोल साम्राज्य की नौसेना का मुख्य अड्डा कौन सा था? नागपट्टिनम। तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। जीके के भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? विच इंडियन रूलर इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय। तो भारत का नेपोलियन जो है ना समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, नील डेल्टा, अमेजन डेल्टा या मिसिसिपी डेल्टा? तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है यह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का कौन सा राज्य जैव विविधता हॉट स्पॉट का हिस्सा नहीं है? नागालैंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम। तो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान जो है ना ये जैव विविधता हॉट स्पॉट का हिस्सा नहीं है। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन था, टर्म ग्रीन बॉन्ड्स इज रिलेटेड टू? ग्रीन बॉन्ड शब्द किससे संबंधित है? कृषि ऋण, पर्यावरणीय परियोजनाएं, रक्षा खरीद, डिजिटल करेंसी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीन बॉन्ड शब्द जो है ना ये पर्यावरणीय परियोजनाओं से संबंधित है। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन देखेगा, क्या कह रहा है, इन विच ईयर वाज द मुद्रा योजना लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2014, 2015, 2016, 2017। तो भारत में मुद्रा योजना जो है ना ये वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, प्रस्तावना। तो मेरे प्यारे बच्चों, संविधान का जो प्रस्तावना जो है ना ये भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर हाउ मैनी ईयर्स इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट इन इंडिया? भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित किया जाता है? हर 3 वर्ष, हर 5 वर्ष, हर 7 वर्ष, हर 10 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में वित्त आयोग जो है ना हर 5 वर्ष में गठित किया जाता है। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ विंड एनर्जी? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या गुजरात? तो भारत का जो तमिलनाडु राज्य जो है ये पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर मेल्ट किस गैस में सबसे अधिक प्रभावित होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्लेशियर मेल्ट जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO? यानी विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन या ब्रुसेल्स? तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वाज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? कामिनी, अप्सरा, ध्रुव, राणा प्रताप। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर या सिक्किम? तो मेरे प्यारे बच्चों, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ना ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विच मूवमेंट इज आल्सो नो एज द क्विट इंडिया मूवमेंट? किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है? असहयोग आंदोलन, नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए यहाँ पे, अगस्त क्रांति, स्वदेशी आंदोलन। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है? अगस्त क्रांति। ये अगस्त क्रांति होगा, अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, अभिजीत बनर्जी। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 2013, 2014, 2015, 2016। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2014 में हुआ था। तो 66वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, हेग, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय जो है ना ये हेग में स्थित है, द हेग। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। इन विच ईयर डिड चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून? चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा? 2022, 2023, 2024, 2025। तो चंद्रयान 3 मिशन जो है ना वर्ष 2023 में सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था। तो 68 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इज इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्टेट? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन सा था? केरल, सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य जो था ये था मेरे प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ था? 1945, 1946, 1947, 1948। तो विश्व व्यापार संगठन WHO का गठन 1948 में हुआ था। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं? केवल राष्ट्रीय उद्यान, केवल वन्यजीव अभ्यारण्य, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षित क्षेत्र, केवल रिजर्व फॉरेस्ट। तो बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षित क्षेत्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी 72 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन या पेरिस? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय महिला को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023 मिला? वंदना शिवा, सुनीता नारायण, किरण मजूमदार शाह, शीरत कौर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं वंदना शिवा। तो 74 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्रिक्स समूह का नया सदस्य 2024 से कौन सा देश है? विच कंट्री बिकेम ए न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2024? मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब, अर्जेंटीना। तो ब्रिक्स समूह का नया सदस्य 2024 में कौन है? सऊदी अरब। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नटराज की कांस्य प्रतिमा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी है? द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस फ्रॉम भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या ओडिसी? नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है ना, ये भरतनाट्यम से जुड़ी है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 77 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अजंता केव्स बिलोंग टू विच पीरियड? अजंता गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, मुगल काल? तो अजंता की जो गुफाएं हैं ना, ये सातवाहन काल से संबंधित हैं। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, खजुराहो मंदिर समूह किस वास्तुकला शैली से बने हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, मिश्रित शैली? तो मेरे प्यारे बच्चे, खजुराहो मंदिर समूह जो है ना, ये नागर शैली वास्तु शैली से बने हैं। तो नागर शैली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, कुंभ मेले को यूनेस्को ने किस श्रेणी में समानता दी है? विश्व धरोहर स्थल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक परिदृश्य? तो कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में मान्यता दी है। तो 80 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू विच वॉर? ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? 1965 भारत पाक युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, 1999, 1962 भारत चीन युद्ध? तो ऑपरेशन विजय जो है ना, ये किस युद्ध से संबंधित है? तो ये संबंधित है कारगिल युद्ध 1999। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 81 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, INS अरिहंत किस प्रकार का जहाज है? व्हाट टाइप ऑफ विजुअल इज INS अरिहंत? विमान वाहक पोत, परमाणु संचालित पनडुब्बी, विशोधन पोत या फ्रिगेट? INS अरिहंत जो है ना, ये परमाणु संचालित पनडुब्बी है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 82 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि हु विकेम इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? जनरल करियप्पा, जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, जनरल बिपिन जोशी? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने जनरल बिपिन रावत। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु तेग बहादुर किस धर्म से जुड़े हैं? गुरु तेग बहादुर इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म? रिलीजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुरु तेग बहादुर जो है ना, ये सिख धर्म से जुड़े हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? व्हेन डिड मदर टेरेसा रिसीव द नोबेल पीस प्राइज? 1975, 1979, 1983, 1989? तो मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार 1979 में मिला था। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लें 2023 का, तो 2023 का किससे मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किससे मिला है? निहोन हिडाक्यू को मिला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? हु विन द लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2024? नोवाक जोकोविच, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैक्स वर्स्टपेन? तो ये मिला है नोवाक जोकोविच को। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 86 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या कबड्डी? तो मेरे प्यारे बच्चों, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से होगा। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि विच इंडियन प्लेयर विन द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? PV सिंधु, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, SH प्रणय? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 का खिताब HS प्रणय ने जीता है।
तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो डी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी आईओसी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, लॉजेन, जिनेवा या बर्लिन। तो मेरे प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय लॉजेन में है। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? विच मूवी विन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024? ओपेनहाइमर, बार्बी, कलर्स ऑफ द फ्लावर मून, द होल्ड ओवर्स। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्प इन 2025 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या पुणे। 2025 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है ना ये हैदराबाद में आयोजित हुआ है। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत सरकार ने किस वर्ष आरंभ किया था? 1950, 1953, 1957, 1961। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत सरकार ने वर्ष 1953 में आरंभ किया था। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बिहू नृत्य किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान है? मणिपुर, असम, मेघालय या त्रिपुरा। तो मेरे प्यारे बच्चों बिहू नृत्य जो है ना ये असम राज्य की सांस्कृतिक पहचान है। तो 94 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑपरेशन मेघदूत इज एसोसिएटेड विद विच रीजन? ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। तो ऑपरेशन मेघदूत जो है ना ये सियाचिन ग्लेशियर से जुड़ा है। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, आईएएफ का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम किस ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, भगवत गीता या सामवेद। तो ये लिया गया है भगवत गीता से। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि 2024 नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे मिला? 2024 का नोबेल साहित्य पुरस्कार ये मिला है बेंजामिन लावाटुर्ट को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 97 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ अभी तो ए ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या टेबल टेनिस। तो मेरे प्यारे बच्चे थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से होगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 99 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रामचरितमानस इज रिटन इस विच लैंग्वेज? रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? संस्कृत, प्राकृत, अवधी या ब्रज भाषा। तो मेरे प्यारे बच्चों रामचरितमानस जो है ना ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तो 100 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन ये है कि 2024 ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला था? तो गाइस ये मिला था किलियन मर्फी को। तो किलियन मर्फी ए ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन है? पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन? उस्ताद राशिद खान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ भी तो बी ऑप्शंस जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।